हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिषेक तोमर पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के मैं आपको पहले 3 तरीके बता चुका हूँ और इस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद फैक्टराइजेशन मेथड। तो किस तरीके से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आइए देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से आप लोग इस मेथड यूज करेंगे इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड और किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन होगी आपको उसको ठीक से देखना, ठीक है, और उसमें देखना है कि जो आपका फर्स्ट यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो कितनी है। तो यहाँ पे हमारी कितनी है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लगा लेंगे, यहाँ पे 1 लगा लेंगे, क्योंकि 1 क्या होता है, पाइड होता है। और लास्ट वाली टर्म है आपकी, उसको नोटिस करेंगे। तो ये कितना है आपका 10। तो हम लोग 1 की और 10 की इनके आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 10 कितना होता है, तो स्टूडेंट्स ये आपका होता है 10। अब आपको जो ये बीच में नंबर दे रखा है एक्स के साथ, इसको आपको ब्रेक करना है, तोड़ना है। और इस तरीके से तोड़ना है कि अगर मैं 3 के फैक्टर्स करूं, ठीक है, मतलब 3 को मैं ब्रेक करूं, तो जो नंबर्स आएंगे आपके उनकी मल्टीप्लाई करने पे पहले और लास्ट वाले का प्रोडक्ट आना चाहिए, और जो ये नंबर है आपका बीच वाला, इन दोनों को जोड़ने पे घटाने पे 3 आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपका फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर है इसकी मल्टीप्लाई करने पे जो आपका 10 आ रहा है, जब मैं इसके फैक्टर्स करूंगा 10 के, ठीक है, तो क्या आएगा 2, 5 और 5, 1, यानी से फैक्टर्स क्या आ रहे हैं 2 और 5। अब अगर मैं 2 और 5 लेता हूं, ठीक है, तो आप ध्यान समझिएगा इसको। अगर मैं 2 और 5 लेता हूं तो 5 टू कितने होते हैं 10, और 10 क्या है फर्स्ट और लास्ट नंबर का प्रोडक्ट। और अगर 5 में से 2 माइनस करता हूं तो 3 आएगा, और 3 क्या मेरा ये बीच वाली टर्म। तो आपको इस तरीके के फैक्टर्स चाहिए कि प्लस से माइनस करने पे बीच की टर्म आए और मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आए, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे ये आपका हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब इस 3 को हम 5 माइनस 2 लिख देंगे, 5 माइनस के 2, यहाँ पे आपका एक्स आ गया। इस पूरी इक्वेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 को रिप्लेस करना है। आपको 3 के स्थान पे जो फैक्टर्स आपके आए 5 और 2, बस उनको पुट करना, बाकी पूरी इक्वेशन आपकी सेम रहने वाली है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये 5 इंटू में एक्स क्या हो जाएगा आपका माइनस का 5x, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये आपका हो जाएगा 2x माइनस के 10। अब हमारे पास 4 टर्म है, तो पहले हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। अगर आप इसमें से कॉमन लेंगे तो आपका कॉमन आएगा x, और यहाँ पे कितना है आपका एक्स स्क्वायर, मतलब x इंटू में x। तो हम एक x कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका एक x बचेगा। और ये 5x में अगर x कॉमन लोगे तो कितना बचेगा आपका माइनस का 5। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपके पास x तो कॉमन है नहीं, तो यहाँ हमारे पास 2 कॉमन है, तो हम लोग क्या लेंगे 2 लेंगे। तो यहाँ हम लेंगे प्लस का 2, और ये आपका बचेगा x, और 2 5 या 10। तो अगर दोनों ब्रैकेट में आपकी वैल्यू एकदम सेम आती है, इसका मतलब आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपका जो 2 ब्रैकेट है इनके स्थान पर हम लोग एक ब्रैकेट लिख लेंगे x माइनस के 5, और एक ब्रैकेट में आपका आ गई यानी x प्लस के 2। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपके इस इक्वेशन के 2 जीरो जा चुके हैं, 2 फैक्टर्स आ चुके हैं, ठीक है, इसके 2 आंसर्स आ चुके हैं। तो हम लोग बात करेंगे इसकी, तो यही पे आपका आंसर आ जाएगा। वरना अगर आप थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको, तो x माइनस के 5 जब उसको 0 इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 5, और जब x प्लस 2 को 0 इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 2। तो ये 2 आपके आंसर्स है, ठीक है। इसका मतलब कि जो आपकी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो आंसर भी कितने आएंगे 2। तो हमारे सॉल्व किया इसको विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। हमारे कितने आंसर आए, इसका आंसर हमारा 2। एक बार आप फिर से देख लीजिए इसको, ठीक है, कि हमें क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, वो 10 आ गया। 3 को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट का लास्ट का प्रोडक्ट आए और प्लस माइनस करने पे 3 आए। तो वो हमारा क्या हो गया, वो हो गया हमारा 5 और 2। 5 से 2 गया तो 3 बच गया, 3 आपका ये रहा, और 5 2 10। हमने 3 रिप्लेस किया, फिर इसकी मल्टीप्लाई करी इसमें x की, तो 4 टर्म आ गई, फिर 2 के पेयर बनाए, इनमें से कॉमन लिया और देन आपने सोल्व कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप लोग चलते हैं इसके अगले वाले पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स ये आपका पार्ट नंबर 2 है, आइए देखते हैं इसको।
तो आपके पास फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है और इसके रूट्स क्या होंगे, जीरोस क्या होंगे इसकी, वो हमें फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा काम होगा कि फर्स्ट और जो लास्ट नंबर है इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। कितना है 12। इस 12 के हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकालें इसके हमने 2 6 2 3 3। फैक्टर्स आए 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि x के साथ कितना नंबर है, तो इस पे तो कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 लगा लेंगे। ठीक है, अब आपको ऐसे जो नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करूं तो 12 आना चाहिए, अगर प्लस माइनस करूं तो 1 आना चाहिए। उस हिसाब से जो फैक्टर्स आए आपके वो है आपके 4 इंटू 3, यानी अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 12, और अगर माइनस करूंगा तो कितना आएगा 1। इसका मतलब ये बिल्कुल सही बैठ रहा है हमारी कंडीशन। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इस 1 को रिप्लेस कर देंगे 4 माइनस 3 से। तो ये आपको हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ये आपका 4, तो ये आपको हो जाएगा 4x माइनस का 3, तो प्लस माइनस माइनस का 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जो आपका ये 4 टर्म बन रही है, ठीक है, इसमें से आपका 2 टर्म एक साथ और ये दो टर्म एक साथ। जब हम लोग कॉमन लेंगे यहाँ पे तो ये आपका हो जाएगा 2x। ठीक है, उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे, तो यहाँ पे 4 टर्म बन गई, 2 यहां से कॉमन लेंगे, 2 यहां से कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे तो अब कॉमन आएगा 2x। ठीक है, और 2x एक x आपका यहाँ बच जाएगा, और 4x में से अगर 2x कॉमन ले लेंगे तो ये आपको प्लस का 2 बच जाएगा। अब आता है इन दो टर्म पे, यहाँ पे आपका यहाँ माइनस तो माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और जो आपका 3 है वो दोनों में आ रहा है, 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस के 2 बचेगा आपका इक्वल टू 0। और इस साइन ध्यान रखना, आपको माइनस कॉमन लिया है आपने तो माइनस 12 आ जाएगा, प्लस बचेगा यहाँ पे। अब ये आपका 2x माइनस के 3, ठीक है, एक ब्रैकेट में आएगा और एक ब्रैकेट में आपका आएगा x प्लस के 2 इक्वल टू 0। जब आप इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, ऐसे ही जब आप लोग इसको पुट करेंगे x प्लस के 2 इक्वल टू 0 तो ये x इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 2। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर देंगे इसको सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा आसान है। और जो आपके फाइनल आंसर आएंगे ये यानी x इक्वल टू 3/2 एंड x इक्वल टू माइनस के 2, ये दो जीरोस हैं इसकी, जो आपकी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व करने पे क्या है उसका आंसर आ गए, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं समझ चुके होंगे इसको। आइए बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्ट नंबर 3 है, आइए देखते हैं इसको। तो ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको सॉल्व करना है इसे, तो फैक्टर्स मेथड से। तो जो मैंने आपको बताया था कि पहले आपको नोटिस करना है फर्स्ट टर्म, ठीक है, x स्क्वायर कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो ये आपको आ जाएगा √2 इंटू में 5√2, इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये आपका आ गया 10, 5 और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो ये आपका 10 आ गया। ठीक है, कैसे हो जाएगा देख लीजिए आप लोग, ये और ये मिलकर आपस में आपके 2 बन जाएंगे और ये 5, तो आपका 10 आ गया। अब अगर मैं 10 के फैक्टर्स करूंगा तो 2 और 5 बैठते हैं भाई, इसके अलावा तो फैक्टर बैठता नहीं रहेगा, 2 और 5 बैठेगा, तो 2 प्लस के 5 कितना होगा 7, जो बिल्कुल सही बैठ रहा है आपका। ठीक है, और 2 5 कितना हो गया 10, जो कि कंडीशन आपकी दोनों सेटिस्फाइड हो गई। तो हम लोग यहाँ देखिएगा इस 7 को रिप्लेस कर देंगे 2 प्लस 5 से, और ये आपका 5√2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आपका 2x और ये आपका 5x, तो ये आपको हो जाएगा 5√2 में 0। अब आपको इसमें से कॉमन लेना है। ठीक है, अब आपको इसमें से कॉमन लेना है, तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से कॉमन लेना है। देखो आप लोग रूट देख के बिल्कुल मुझे घबराना नहीं, ठीक है, आप लोगों को रूट को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। हम एक काम करते हैं, ठीक है, ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। ये जो रूट होता है आपका, मतलब जो 2 होता है, ये √2 इंटू √2 होता है। ठीक है, और ये आपका जो है 5x प्लस के 5√2 इक्वल टू 0। तो मैंने 2x को रिप्लेस कर दिया, एक्चुअली में 2 जो होता है वो √2 मल्टीप्लाई √2 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब यहां से कॉमन लेंगे आप, तो बहुत ही आसान कॉमन लेना। देखो रूट यहाँ भी है, रूट यहाँ भी है, तो √2 आ गया, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x आ गया। ठीक है, अब यहां से √2x कॉमन आ गया तो x बचेगा, और अगर यहां से आपका √2x कॉमन आ गया तो प्लस का √2 बचेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आपका 5 कॉमन है, तो आपका x प्लस के √2 बचेगा इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे आप देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आ रही है, तो मतलब बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। तो एक ब्रैकेट में आपका x प्लस के रूट 2 आ जाएगा और एक ब्रैकेट में आपका आएगा रूट 2x प्लस के 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जब इनको 0 के इक्वल पुट करेंगे x प्लस के रूट 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के रूट 2 आएगी। और जब इसको हम लोग करेंगे 0 के इक्वल पुट, तो ये आपका हो जाएगा रूट 2 x इज इक्वल टू माइनस के 5 और x इज इक्वल टू माइनस के 5 अपॉन के रूट 2। तो ये आपकी दो जीरो हो जाएंगी। ठीक है, आप चाहो तो इसे और सॉल्व कर सकते हो आगे। ठीक है, और सॉल्व हो जाएगा, वरना यहीं तक सॉल्व कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू कितनी है, एक है आपकी माइनस के रूट 2 और एक 5 अपॉन रूट 2 माइनस का। तो ये दोनों क्या है, इसकी जीरोस है। तो जो भी आपका क्वेश्चन था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी दो जीरोस है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे इसको। आइए बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये आपका फोर्थ पार्ट है, आइए देखते हैं इसको। ये आपका 2x का स्क्वायर माइनस का x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। इसे सोल्व करने आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्म में करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो आपका अपॉन में 8 आ रहा है, हम एक काम करते हैं, ठीक है, इसको यहां से हटा देते हैं। तो इसको जब यहां से हटाएंगे हम लोग, तो अगर मैं सबके नीचे 1 मान लेता हूं, ठीक है, तो एलसीएम भी कितना आएगा, 8 आएगा। तो 1 8 जा 8, तो 8 2 जा 16। ठीक है, 1 8 जा 8, तो 8 टाइम्स क्या हो जाएगा, 8x। और ये जो आपका यहां बचेगा 1 और ये 8 जो होगा आपका ये जाएगा उस तरफ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 8 इंटू में 0। तो फाइनली जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी आपकी 8x प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गई आपकी फाइनली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये पहले भी क्वाड्रेटिक थी, लेकिन इसमें अपॉन में 1 अपॉन डाला, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल था। ठीक है, थोड़ा सा। तो हमने क्या किया, हमने इसको इस तरीके अरेंज कर लिया। अब हमारी जो पहली कंडीशन थी कि आप फर्स्ट वाले को लास्ट में नोटिस करेंगे, तो ये आपका 16 इंटू 1 कितना बैठेगा, 16 आएगा। अब आपको इसे ब्रेक करना है, तो अगर मैं 16 को ब्रेक करूं तो 4 4 कितना होता है, 16। ठीक है, और जो आपका यहाँ पे 8 आ रहा है, तो 4 प्लस के 4 कितना होता है, 8। भाई 4 प्लस 4 आपका 8 होता है और 4 4 जा 16 होता है। तो हमारी दोनों कंडीशन को सही बैठ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 16x का स्क्वायर माइनस के 4 प्लस के 4x प्लस के 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये आपको आ जाएगा 4x माइनस के 4x प्लस के 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप कॉमन लोगे, ठीक है, तो यहां से आपका देखिए 4x जो है इसके अंदर ही 4x है, तो ये 4x पूरा कॉमन आ जाएगा यहाँ पे। यहां से आपका क्या बचेगा, 4x, क्योंकि 4 4 कितना होता है 16 और x इंटू x स्क्वायर होता है। तो यहां से 4x कॉमन लेंगे तो 4x ही बचेगा आपका। फिर पूरा 4x कॉमन ले लिया आपने, तो माइनस का 1 बचेगा। उसके बाद आपका यहां से क्या है, यहां से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे। जब कुछ कॉमन नहीं होता है, ठीक है, तो 1 कॉमन ले लेते हैं। तो ये आपको हो जाएगा 4x और 1 मिनट माइनस का 1 कॉमन लेंगे, सॉरी, ठीक है, माइनस का 1, क्योंकि माइनस का 1 कॉमन लोगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो 4x बच गया आपका, और एक प्लस जो होता है आपका वो दो माइनस से मिलकर होता है, माइनस माइनस प्लस। तो एक आपका जो माइनस से बाहर आ चुका है, तो यहाँ पर आपका एक माइनस बचेगा। तो दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम एकदम, इसका मतलब सही कर रहे हैं। तो 4x माइनस के 1 और 4x माइनस के 1 इक्वल टू 0 हो गया आपका। अब एक एक करके वो 0 इक्वल पुट करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे करेंगे तो 1 आपको आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू 1 हो जाएगा और x इक्वल टू 1/4। तो ये आपका x की वैल्यू 1/4। तो ठीक इस तरीके से आपकी दो जीरो जाएंगी, 1/4 एंड 1/4। तो ये दोनों क्या है, इसकी जीरोस। ये आपकी इक्वेशन हो गई और ये आपके इस इक्वेशन के जीरोस हो गए, मतलब आंसर्स हो गए। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट नंबर 5th पार्ट में आपको दे रखा 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस के 1 इक्वल टू 0। तो कुछ बातें आपको नोट करनी थी, वो आपका फर्स्ट x इसका कोफिशिएंट और लास्ट वाला टर्म, इनके आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 इंटू 1 कितना आएगा, 100। अब इसके फैक्टर्स करेंगे हम लोग। ठीक है, फैक्टर्स आपको इस तरीके से करने हैं, ये आप अगर 2 से करेंगे तो 50 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 आएगा, और 5 से करेंगे तो 1 आएगा। अब ये 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 5। आपको ये पता करना है कि ये 20 किस तरीके से आएगा, कि मल्टीप्लाई करें 100 है और प्लस माइनस के 20 है। तो यहाँ पे अगर मैं 4 इंटू 25 कर दूं, 4 इंटू 25,
तो अगर मैं 4 इंटू में 25 करता हूं, ठीक है, तो आपका 100 आ, लेकिन 25 माइनस के 4 20 नहीं आ रहा, तो हम इसे नहीं दे सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, 10 इंटू 10 कितना होता है 100, और 10 प्लस 10 कितना होता है 20, यानी हम लोग ये वाला अरेंजमेंट लेंगे, ठीक है। तो इसी फैक्टर से हम लोग क्या लेंगे 10 इंटू में 10। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से पेयर आपको लेने। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये आपका एक्स स्क्वायर, ये आपका 10 प्लस के 10 एक्स प्लस के 1 इक्वल टू में 0। और आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि जब भी आप सॉल्व करेंगे इसको तो इस साइन में विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये आपको हो जाएगा -10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, हमारे पास 4 टर्म है, 2 टर्म ये वाली है, 2 ये वाली है। अब इन दोनों में से हमें वो कॉमन लेना है, ठीक है, जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, मैक्सिमम पार्ट। तो इसमें अगर ध्यान से देखें तो 10 कॉमन है और x कॉमन है, ठीक है। अगर इसमें से आप 10 कॉमन ले लेंगे तो 10 बचेगा, और x कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा, और ये आपका पूरे कॉमन है तो 1 बचेगा, ठीक है, माइनस के। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहाँ पे देखिए आप लोग, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मुझे माइनस का 1 कॉमन लेना पड़ेगा, और माइनस का 1 कॉमन लूंगा तो ये आपका 10x माइनस के 1 बचेगा, ओके। उसके बाद दोनों ब्रैकेट में जो वैल्यू आ रही है उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, और 10x माइनस के 1 इसको लिख लेंगे। जब सोल्व करोगे इसको तो ये इक्वल टू में 0, 10x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 अपॉन के 10। तो एक आपका ये आ गया, ठीक है। ठीक ऐसे आपका ये आ जाएगा, ठीक है, आपका ये आ गया। तो इस तरीके से जो आपके फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इक्वेशन आपकी है, और इधर क्या है इसके रूट्स है, जो हमसे पूछा है जीरोस और रूट्स दोनों आपका एक ही चीज होता है, ठीक है। तो इसके रूट्स भी यही होंगे और जीरोस भी इसके यही होंगे। तो यहां तक आपका ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है, और ये इसके रूट्स, ठीक है। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, ये आपकी पाठ्य पुस्तक जो एग्जाम्पल 1 है उसमें 2 प्रॉब्लम दे रखी है, उस पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन जो आपको है आपकी एक्सरसाइज 4.2 में ना मिलके एग्जाम्पल 1 में मिलेगा, ठीक है, वहां से देख लीजिए आप लोग। आइए समझते हैं इसको। तो ये हमसे कह रहा है कि जॉन और जीवंती उन दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स है। अगर दोनों 5-5 मार्बल्स खो देते हैं, उसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका 124 होगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। तो हम लोग लेट करते हैं, सबसे पहले लेट जॉन हैव नंबर ऑफ मार्बल्स x। तो हमने मान लिया कि जॉन है, उसके पास नंबर ऑफ मार्बल्स है वो x है। तो जो जीवंती होगी, तो जीवंती है 45 माइनस के x मार्बल्स, क्योंकि दोनों के मिला के 45 है। जब हम किसी एक के x मानेंगे तो दूसरे वाले के उस टोटल में से माइनस कर देंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन के हिसाब से इफ दे लॉस 5 मार्बल्स, यदि वो दोनों 5-5 मार्बल्स खो देते हैं तो देन जॉन के पास कितने होंगे x माइनस के 5 मार्बल्स, और जो जीवंती है इसके पास कितने होंगे, इसके पास होंगे आपके 45 माइनस के x। इतने इसके पास पहले थे, ठीक है। आप इसमें 5 और कम कर देंगे तो ये आपको हो जाएगा 45 में से 5 गया तो 40 माइनस के x, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका जॉन के पास x माइनस 5 मार्बल्स होंगे और जयंती के पास 40 माइनस के x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे जो इनका प्रोडक्ट होगा यानी x माइनस के 5 और 40 माइनस के x, ये आपको 124 होगा। सोल्व कर लेंगे इसको तो x इंटू 40x, और ये आपको माइनस स्क्वायर 5 इंटू 40 तो माइनस का 200 और 5x यानी प्लस का 5x इज इक्वल टू 124। अब आप लोग देखेंगे यहां पर 40x और 5x
ये हो जाएगा 45x, ये आपको माइनस का एक्स स्क्वायर, और 124 यहाँ आएगा तो माइनस का 324 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो आपका एक्स स्क्वायर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, स्क्वायर का नेगेटिव नहीं हो सकता, तो सबकी साइन चेंज करेंगे तो ये आपका जो प्लस की वैल्यू है माइनस की बन जाएंगी, और जो माइनस की है वो प्लस की बन जाएगी। तो फाइनली जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ये, ठीक है। यहां तक आपको एग्जाम्पल में दे भी रखा है वैसे कि इक्वेशन आपको बना के दिखा रखी है वहां पे, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग सीख रहे हैं इसमें फैक्टराइजेशन मेथड, उसकी हेल्प सॉल्व कैसे करना है वो देखना आपको, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप लोग फर्स्ट पॉइंट को नोटिस करेंगे, फिर आप लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपको 1 इंटू 3 to 4, तो ये आपको हो जाएगा 324। अब जो आपका 324 होगा, इस 324 के फैक्टर्स करेंगे आप लोग, तो फैक्टर्स करने में कितना आएगा 324, फैक्टर्स कीजिए, 2 से किया 162 आ गया, फिर 2 से किया 81 आ गया, फिर 9 से किया 9 आ गया, 9 से किया 1 आ गया। तो यहाँ पे आप लोग जब देखेंगे तो 2 2 या 4, 4 9 या 36, और ये आपका 9, इसको जोड़ देंगे तो ये आपका आ गया 45। तो 45 आपका बीच में दे रखा है हमने, ठीक है, यहाँ पे एक्स लगाना भूल गया 45x। तो ये जो आपकी कंडीशन बन रही है, यानी अगर मैं 3 to 4 के जो फैक्टर्स मैंने करे हैं वो 36 और 9 है, तो इसकी मल्टीप्लाई करने पे 324 आएगा और प्लस माइनस करने पे 45 आएगा। तो इन्हीं को उठा लेते हैं हम लोग यहाँ से, तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस के 9x प्लस 24 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन कीजिए तो माइनस के 36x माइनस के 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ पे जब कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस के 36 बचेगा आपका, और यहाँ से माइनस 9 कॉमन लेंगे तो आपका x माइनस 36 बचेगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में आपका x माइनस के 9 हो जाएगा और x माइनस के 36, तो ये आपका x माइनस के 9 यहाँ पे आ गया और x माइनस 36 आपका यहाँ आ गया। अब उसके बाद, ठीक है, ये आपका इक्वल टू 0 है। जब हम इन्हें इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 9 आएगी और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी 36 आएगी। तो स्टूडेंट्स x की आपकी दो वैल्यूज आ रही है, एक आपकी 9 और एक आपकी 36। अब आपको देखना क्या है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको पता नहीं जॉन के पास कितने मार्बल्स है। भाई जॉन के हमने मार्बल्स कितने माने हैं, हमने माने x, जॉन को x मार्बल है। तो अगर जॉन के पास हम लोग यानी 9 मार्बल्स मानते हैं 9, तो जयंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास 36, और अगर आप जॉन के पास 36 लेते हैं तो जीवंती में कितने आएंगे 9 लेंगे, ठीक है। तो आपके यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही है 9 और 36। तो ये जो आपकी इक्वेशन थी इसको सॉल्व करने पे 2 जीरो आते हैं, 2 रूट्स आते हैं जो है 9 और 36। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे इसको। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगली बात की। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। इसको समझते हैं हम लोग। एक इंडस्ट्रीज है जिसमें टॉयज बनाए जाते हैं और एक कोई पर्टिकुलर डे ले लिया, उसमें कुछ टॉयज बनाए गए, ठीक है। और उस इंडस्ट्री में टॉयज बनाए गए, उसमें से जो एक टॉय की जो कॉस्ट है वो 55 में से अगर हम नंबर ऑफ टॉयज माइनस कर देंगे तो कॉस्ट रहेगी इसकी, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर, let the number of toys that day be x। तो हमने माना कि उस दिन कितने टॉय बने x बने, तो कॉस्ट ऑफ अ टॉय इज इक्वल टू 55 माइनस के x, ये उसकी कॉस्ट आ गई रुपीज में, ठीक है। देन टोटल प्रोडक्शन इज, तो ये कितना होगा आपका टोटल प्रोडक्शन कितना है उसका 750। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे टॉयज कितने हमारे x, और एक टॉय कॉस्ट कितनी है 55 माइनस के x, और इसी कॉस्ट कितना आएगा 750। तो ये आपको हो जाएगा 55x माइनस के x स्क्वायर माइनस 750। अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका x है x स्क्वायर वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, जिसकी वजह से हमें सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे,
तो ये आपका एक्स स्क्वायर 55 आपका माइनस का हो जाएगा और ये आपका प्लस का हो जाएगा। तो फाइनली ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ठीक है, जिसको हमें सॉल्व करना है। यहां तक आपको वैसे एग्जाम्पल में दे भी रखा है, ठीक है। और इसके बाद मेन चीज है कि सॉल्व कैसे करना है इसको। तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो हम लोग यहां देखेंगे, तो जो आपकी इक्वेशन है वो है सबसे पहले हम लोग नोटिस करेंगे कि फर्स्ट नंबर और लास्ट के लिए मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है। तो ये आपका है 750, इसके हम लोग फैक्टर्स करेंगे तो ये आपका जाएगा 375, ठीक है। 3 से करेंगे तो 125, फिर से 5 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे तो 1। तो फाइनली आपके जो फैक्टर्स है वो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब आपको इन सब में से एक ऐसा पेयर चूज करना है, एक ऐसा पेयर देखना है, ठीक है। इसको जोड़ने पे कितना जाए 55 और मल्टीप्लाई में कितना है 750। तो अगर मैं 2 3 या 6 6 5 जा 30, एक मैंने 30 ले लिया और 5 5 जा 25, एक मैंने 25 ले लिया। इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 750 आएगा और अगर जोड़ूंगा घटाऊंगा तो 55 आएगा। तो ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो इसको उठा लेते हैं यहां से। फिर आपका एक्स स्क्वायर, ये आपका जाएगा 30 प्लस के 25x प्लस 750, एक्स स्क्वायर माइनस के 30x माइनस के 30x ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस के 25x, ठीक है, और प्लस का 750। अब यहां पे आप लोग देखेंगे कि इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा आपको, तो कॉमन लीजिए। तो ये आपका x माइनस के 30 और यहां से हम लोग कॉमन लेंगे माइनस का 25, तो x माइनस के 30। तो ये आपका x माइनस के 25 और x माइनस के 30। तो इस तरीके से हम लोग दो जीरो फाइंड कर लेंगे। x एक बार आपका 25 आएगा और एक बार x आपका 30 आएगा। तो इस जो क्वेश्चन है आपका वर्ड प्रॉब्लम है, इस इक्वेशन के दो जीरोस आपके आ रहे हैं, एक 25 और एक 30, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग नंबर ऑफ जो आपका टॉयज होगा, ठीक है, वो x की वैल्यू वो आपका एक 25 आ रही है और एक 30 आ रही है, ठीक है। तो अब आपको देखना क्या है कि जब x की वैल्यू 25 लेंगे, जब x की वैल्यू 25 लेंगे तो जो आपकी कॉस्ट होगी एक टॉय की वो 55 माइनस कितनी आएगी, होगी 55 माइनस के 25 यानी 30 रुपीज। और जब आप x की वैल्यू 30 लेंगे तो कॉस्ट कितनी आएगी 25 रुपीज। तो कॉस्ट, तो आपके दो आंसर्स हैं, तो कॉस्ट भी कितनी आएगी आपकी 2 आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ तक अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।